है या उस सीट को एकदम पक्की करना चाहता है, पक्की सीट। अपने आसपास वालों से थोड़ा और पूछ लीजिए, कोई अगर थोड़ा विश्राम में हो तो उसको पूछ लीजिए कि भाई आसपास वालों से थोड़ा जय जिनेन्द्र कर सकते हैं आप लोग। अपने आजू बाजू वालों को जय जिनेन्द्र कर लिया आपने, बाजू वाले उधर वाले है। अपने जब सामायिक में या प्रवचन में बैठे तो पैर कैसे होने को लगना चाहिए कि आज एकदम आत्मा का कर्म से युद्ध करने के लिए आए, फुल एनर्जी। वो सामने वाला सोल्जर बैठा है, सामने वाली जो सेना है ना वो अटैक कर रही है। आप अगर इधर उधर कहीं अटक गए तो वो अटैक में कामयाब हो जाएगी। सामने वाली आपने थोड़ी सी झपकी ली उतने में तो वो बंदूक टांग देगा। पूरी आत्मा की सुरक्षा का जिम्मेदारी आपको मिला है, मिला है नहीं मिला है? तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा। एक भीषण एक झपकी आई उतने में तो वो तैयार है। और आपके देश की सुरक्षा आपके हाथों में है। ये देश कौन से पता है? देश नहीं है, ये आत्म प्रदेश है। अपने आत्म प्रदेश की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। अपने आजू बाजू वालों को थोड़ा देखते रहें और जय जिनेन्द्र करें सभी से आपस में। और सभी लोग जय जिनेन्द्र के साथ पूरी जागरूकता के साथ सतर्कता के साथ जुड़े तो लेवल 2 हमें मिल जाएंगे। पर लेवल 3 के लिए हमें क्या करना होगा? 9 तत्वों का बोध करना होगा। तो एक ये श्लोक हिंदी का ये पद्य है जो आप सबने कई बार शायद सुना भी होगा, उसको साथ में दोहराने का प्रयास। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, कितने लोगों को ये याद है? अच्छा, कितने लोगों को याद नहीं है? अब वो हाथ ऊपर करें। ठीक है, अब अपनी यहां से शुरू करते, ठीक है? तो ये एक एक लाइन हमें रिपीट करनी है। जानो जीव अजीव में, पर इतना ही रिपीट करना है। जानो जीव अजीव में, जानो जीव अजीव में, जानो जीव अजीव में। क्या लाइन बताई है? जागो नहीं, अब सही बात है, भावना अच्छी है, जगाना है, पर अभी जागृत नहीं ऊपर बैठे हैं। पर आप जागे तो कोई मना ही नहीं है कि महाराज अभी कह रहे थे किसी को नींद नहीं लेने देना तो कोई जगह जगह। पर यहाँ पे जो है ना, जानू, जानू जीव अजीव मैं, कौन जानेगा? मैं। किसको जानेगा? जीव और अजीव को। क्या करेगा? जानेगा। तो कौन कौन जानना चाहता है जीव और अजीव को? तो हम छोटा सा टेस्ट करेंगे। पहले उसका एक छोटी सी लाइन आपको देते हैं कि जिसमें जीवन है, जिसमें आत्मा है, जिसमें चेतना है, उसको जीव कहते हैं। जिसमें आत्मा नहीं, चेतना नहीं, जीव नहीं, उसको अजीव कहते हैं। ठीक है? तो ये बताओ, ये जो स्टैंड है ये क्या है? जीव है कि अजीव है? क्या है? अजीब। ये माइक और ये पिन और ये किताब और ये उगम, ये कपड़ा और ये शरीर, ये शरीर को अजीब मानते हो? अरे अब इतना सब लंबा मत, मेरे को समझ में नहीं आता। एक शब्द में उत्तर देना है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये रैली क्या है? ये अध्यक्ष महोदय क्या है? हैं? जीव।
और ये मुंहपत्ती, और ये बाल, और ये हाथ अजीब है। तो हम एक तीसरा शब्द और जोड़ देते हैं आपके लिए, थोड़ा आपको सरल हो जाए। जीव पहला, दूसरा अजीव, तीसरा है सजीव। क्या है? सजीव। मतलब ऐसा अजीव जो जीव के साथ है, जो कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो जीव, अजीव और सजीव, ठीक है। पर लाइन इतने बोला, जानो जीव अजीव में, ठीक है। तो पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन क्या थी? एक एक करके सब बोलते जाएंगे फटाफट, चलो। तो अब ये क्या है कि हमने एक लाइन को न केवल उसका रटन किया है, उसके स्मरण के साथ, उसको उदाहरण के साथ समझने का एक प्रयत्न जरूर किया। अब कुछ जीव हैं जिनकी चलने की क्रियाएं होती हैं, उनमें जीव है, ये जीव है, ये समझना थोड़ा सरल हो जाता है, तुलनात्मक। ये कीड़ी क्या है? मच्छर, मछली, भेड़, बकरी, पास्ता है, टमाटर, टमाटर का बीज, केला, और दिमाग, दिमाग, दिमाग है। दिमाग क्या है? जीव है कि अपना दिमाग लगा के बताओ दिमाग क्या है। तो वो सजीव है। तब तक उसको दिमाग कहते हैं, मर गया तो वो तो फिर वो खाली कोई मलबा है या कोई मांस है, उसको दिमाग सामान्यतः नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई कोई बोलेगा तो उसका दिमाग स्टोर किया हुआ है मैंने, ऐसा भी कोई कोई वाक्य हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो सामान्यतः दिमाग, जीवित व्यक्ति के दिमाग की बात हम वहां पर कर रहे हैं। तो हम जो चीजों को देखते हैं, भोजन में बहुत सारी चीजें होती है। उबला हुआ खाना जीव है कि अजीव है? सब्जी कोई बनी हुई है तो, और कच्चा पानी, कच्चा पानी है वो सजीव है। वो सजीव भी कह सकते हैं, उसको जीव भी कह सकते हैं आप। दोनों चीजें आपके लिए मोर और लेस सिमिलर हो जाती है वहां पर। हाँ, मतलब कैसा है देखो, सजीव मतलब जीव युक्त, ठीक है। जब हम बोलते हैं पानी क्या है, तो पानी जीव, ठीक है। और पानी को सजीव पानी भी कहे तो भी चलेगा, कि पानी का एक शरीर भी है। जो जल द्रव्य जिसको हम टच करते हैं, टच तो हम शरीर को ही करते हैं, आत्मा को तो टच कर नहीं सकते हम। पानी पीते हैं तो जो कच्चा पानी होता है वो साधु तो नहीं पीता है, पर जो कच्चे पानी से कोई लोग नहाते भी होंगे मान लो, तो वो कच्चा पानी जो आपको टच होता है, तो जो टच हो रहा है वो तो शरीर है। तो वो क्या हो गया, ऐसे तो शरीर अजीव है, पर वो क्योंकि लाइव है, उसमें जीवन अभी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सजीव। तो सजीव, अजीव और जीव। तो पानी के केस में हम उसको जीव बोल दे, सजीव बोल दे, हमारे लिए समान सी बात हो जाती है। पर जब हम अपने शरीर पर आ जाते हैं तो वहां इसको अजीव बोलेंगे तो गलत हो ही जाएगा। इसको हम सजीव बोलना ज्यादा सरल होगा। कि हाथ क्या है, अगर बोलेंगे महाराज आप क्या हो, तो जीव। पर शरीर के एक भाग को हम चिन्हित करके पूछेंगे, ये आपका शरीर क्या है, तो शरीर सजीव। आत्मा क्या है, जीव। आप क्या हो, तो आप आत्मा हो, तो आप जीव। इसलिए पानी के केस में
कोई पानी के शरीर स्पर्श के आधार पर बात कर रहा है तो पानी सजीव, और ऐसे ही बोले पानी क्या है तो जीव, हवा क्या है तो जीव है। और वो कोई एक जार में हवा बंद की, ये वाली हवा क्या है, तो ये वाली हवा जो चीज को टच कर पा रहा है तो वो बोले ये वाली चीज सजीव। तो कहीं कहीं समझाने की दृष्टि से कभी जीव कभी सजीव, ये दोनों वर्ड पैरेलली भी यूज किए जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जीव और अजीव को हमने समझने का कुछ प्रयास किया। कई लोग होते हैं वो गोचरी में बड़े लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। गोचरी महाराज बोलते कभी ये लेंगे कभी ये नहीं लेंगे, ऐसा वैसा कैसा, ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं। उसमें एक प्रश्न वो सामान्य से पूछते हैं कि ये सचित है कि अचित है। तो ये सचित और अचित है, इसी को हम सजीव और अजीव भी बोल सकते हैं। तो ये सजीव को ही सचित बोला गया है, अजीव को अचित्त बोला गया, कि जीव की निशानी है चित्त। चित्त यानी एक तरह से चेतना, जिसमें जीव है, चित्त है, चेतना है, वो सजीव है। तो सजीव अजीव या सचित अचित एक ही बात है, या सचेतन अचेतन, या सजीव निर्जीव, ये सब शब्द कॉमन है। मतलब ठीक है, अलग अलग। तो गोचरी के संदर्भ में सजीव है कि अजीव है ऐसा ना पूछ के ये बोला जाता है कि ये सचित है कि अचित है। ये इस उसका तात्पर्य अंतर, ये अच्छा प्रश्न आपने जरूर रखा है, पर कोई बहुत क्लियर ऐसा सुनने में नहीं आता है। ऐसे तो ये पर्यायवाची है कि सजीव अजीव बोलो, पर अब तत्व ज्ञान का जब चर्चा चलती है तो हम शब्द यूज करते हैं सजीव अजीव शब्दों की। जब भोजन के संदर्भ में बात चलती है तो सचित्त अचित्त ये शब्दों का प्रयोग सामान्यतः होता है। अब कोई मान लो खाना बन रहा है और कहीं से छिपकली गुजरी, तो किसी दुर्भाग्यवश या संयोगवश कोई छिपकली गिर गई है खाना, तो वो आदमी ये नहीं बोलेगा ये सचित है कि अचित है। सामान्यतः बोले जीव गिर गया अंदर। तो मुझे लगता है ये शब्द इसलिए लाया हो कि रसोई में ऐसे देखे तो सारी चीजों में जीव है, या प्राय सारी वनस्पतियां जीव है ही, परंतु वो जो चलने फिरने वाले जीवों को, जो त्रस जीव है, कोई योग से कोई कीड़ी आ गई है, बोले जीव आ गया, जीव आ गया, यहाँ पे जीव से अलग कर दिया जाए। तो मुझे लगता है वो जो जानवर या पशु पक्षी या जो इंसेक्ट है, ऐसे जो जीव होते हैं उनके लिए जीव अजीव वर्ड का यूज ज्यादा करके, और भोजन की जो सामग्री है उसमें जीव अजीव नहीं बोल के उसमें सचित अचित का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत संभव भी लगता है और बहुत प्रासंगिक भी लगता है। क्योंकि साधु हो या जैन श्रावक भी हो, उसके भोजन में चलने फिरने वाले जीवों को खाने का विधान नहीं, भले वो सचित अवस्था में हो या अचित अवस्था में भी क्यों ना हो। मरा हुआ कोई कीड़ा भी है तो वो खाना नहीं। कोई लट भोजन में आ गई है, कोई संयोगवश योगवश, तो भी वो खाद्य पदार्थ नहीं, उसको क्या कह दिया, अभक्ष्य। तो ये अभक्ष्य की जो कैटेगरी, तो उसके लिए वो जीव अजीव वर्ड से क्लियर हो गई, उसमें सचित अचित वर्ड की अपेक्षा डायरेक्ट नहीं। पर जो पेड़ पौधे वाली चीजें हैं, वनस्पति चीजें, उनका जीवन हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखता कि ये जीव है या अजीव है, ऐसा जीव है, ऐसा दिखता नहीं। तो सूक्ष्मता से देखे तो वो जीवन दिखता नहीं है चलने फिरने वाला, फिर भी उनके अंदर क्या है, चेतना है, इसलिए उनको हम सचित्त कहते हैं। तो चित्त जीवन के बाकी लक्षणों की तुलना में थोड़ा सूक्ष्म शब्द हो गया, और इनका जीवन भी हमें एकदम बहुत क्लियर नहीं दिखता है, सूक्ष्म स्तर पर दिखता है, या सूक्ष्म स्तर पर हम उसको समझते हैं शास्त्रों ज्ञानियों आदि के माध्यम से।
इसलिए मुझे लगता है सचित्त वर्ड रसोई या भोजन संदर्भ में और सजीव अजीव बाकी प्राणियों के, स्थूल प्राणियों के संदर्भ में हो तो भी ये थोड़ा अच्छा अनुकूल लगता है समझ की दृष्टि से। अब ये मुझे बताइए कि आप मुझे बताएंगे कि ये सचित्त है कि अचित्त है? पपीते का छिलका सचित्त है कि अचित्त है? तो थोड़ा फटाफट फटाफट जवाब देंगे। ये सजीव अजीव वर्ड को हमने अभी सचित अचित से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये बताइए पपीते का छिलका क्या है? पर आवाज नहीं आ रही है। जो लोग सचेत हो ना वो जवाब देंगे, जो लोग सो रहे हो वो मौन रखेंगे। ठीक है, जो लोग सचेत है वो बोलेंगे सचित। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो सजग है वो सचित बोलेंगे, जो सो रहे हैं वो शांत रहेंगे। पपीते का छिलका और बीज अगर अलग हो जाए तो क्या है? वो फ्रूट क्या है? अचित्त है। पपीते के बीज क्या है? सचित्त। और मटर और सौंफ और सूफ, सौंफ बोले जितने भी शब्द बोलो थे लोग, और सौंफ का पानी सौंफ के पानी से सौंफ के दाने अगर निकाल दिए गए तो वह पानी, छाना हुआ सौंफ का पानी, ककड़ी, और उसके बीज को अगर छिलके और बीज को अलग कर दिया तो नहीं। यहां पे एक अंतर है। ककड़ी को कमजोर मत समझो, वो ककड़ी एक ऐसी चीज है जो काटने के बाद, छीलने के बाद, बीज निकालने के बाद भी सचित्र ही रहती है। उबालने के बाद वहां नहीं चल रही। अब ये बताओ कि कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल अगर उबला हुआ है तो वो सचित है कि अचित है? कोई भी चीज उबली हुई अचित, कोई भी चीज फ्राई की हुई, कोई भी चीज स्टीम की हुई, कोई भी चीज रोस्ट की हुई, कोई भी चीज माइक्रोवेव में की हुई, तो और कोई भी चीज गर्म पानी से धोई हुई, तो उनको धोने मात्र से अचित नहीं माना गया। तो ये क्या है, कभी बोलते होगा नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसा कंफ्यूज कर देते लोग, ऐसा लोगों को लगता है। कितने लोगों को लगता है ये सचित अचित लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है? कितने लोग ऐसा फील करते हैं कभी कभी? जैसे पानी एकदम उबला हुआ है, गैस पर नहीं अंदर नहीं जाते हैं। एक बार अपने पहले तो किस किस को कंफ्यूजन होता है कभी कभी नुकसान देखो। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए उनको पूरी क्लैरिटी है। अब वो लोग उत्तर देंगे, आप अपना कंफ्यूजन बताओ, उत्तर उनसे हम ले लेंगे। तो यहाँ ऊपर वाले हाथ किसने ऊपर किया कंफ्यूजन वाला? ऊपर कुर्सीधारियों में एक दो, दो को छोड़ के बाकी सबके पास उत्तर है। ठीक है, अब आप लोग उत्तर देंगे। आप प्रश्न बताइए अपना, ये उत्तर देंगे। बताइए प्रश्न आपका। जैसे पानी उबला हुआ है, एकदम गैस पर तो नहीं है, उबला हुआ पानी है, मतलब तुरंत उतारा है, उस पर हमने अगर लकड़ी या कुछ डाला तो हाँ उत्तर बताइए भाई। पहला बताइए, इनके प्रश्न का उत्तर बताइए। वो सचित होगा। उत्तर मिल गया आपको? समझ में आ गया? मिल गया उत्तर, सचित। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा जवाब दिया आपने। अब उसमें भी थोड़े बहुत व्याख्याएं और भी है, तो हम विश्लेषण बाद में करेंगे, पर एक सामान्यतः ठीक है उत्तर। अब दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि वो पानी गैस पर रखा हुआ है, चालू है गैस, और उसमें डाला गया है। अब अचित होगा कि सचित होगा? आप बताइए। सेकंड बताइए, सचित या अचित? हाँ नहीं, सचित नहीं।
आप बताइए। अचित हो जाएगा। अगर गैस चालू है और उस पर डाला गया तो वो अचित हो जाएगा। ठीक है। तीसरी स्थिति है, पानी तो नीचे है पर इतना गर्म है कि वो उसके अंदर रखने से वो चीज सीज गई या उसका वो सॉफ्ट हो गई एकदम। आप चौथे वाले आप बताइए, सचित होगा कि अचित होगा? सचित नहीं होगा। तो उसका उत्तर है वो अचित्त होगा, जिसका रूप रस गंध स्पर्श बदल गया। मतलब वो गर्मी इतनी जाने से वो उतना वो हो गया अंदर। अच्छा ये बताइए कि कोई भी फ्रूट है उसका अगर जूस निकल गया और बीज और उसको छान लिया गया तो वो सचित होगा कि अचित होगा? छाना हुआ फ्रूट जूस सचित या अचित? छाना हुआ वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल का जूस नहीं बोलते, उसको रस बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो वो सचित होगा कि अचित होगा? तो यहां पर थोड़ा फर्क है। वेजिटेबल का जूस है वो सचित्त होता है। जूस निकलने के बाद भी, छानने के बाद भी वो सजीव होता है। ये फर्क है कि हम जो ये शब्द सीखते हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का जो अंतर है वो वास्तव में एक बड़ा अंतर है। जैसे सुनो भाई, कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ज्ञान खाली अपने आसपास वालों को बांटोगे तो दूसरों ने क्या गलती की है बेचारों ने? ज्ञान सबको बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो कोई भी फ्रूट का जूस जो होता है उसमें ये ठीक है कि बीज अलग होना अपेक्षित है, तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, छाना हुआ फ्रूट जूस अचित होता है। पर छाना हुआ वेजिटेबल जूस भी क्या अचित नहीं हो पाता है सामान्यतः। क्यों? तो वेजिटेबल की बनावट ऐसी। एग्जाम्पल के लिए कौन से वेजिटेबल का जूस ज्यादातर बनता है? टमाटर इज इक्वल टू फ्रूट। चलो आगे चलते हैं। उसको हालांकि कभी कोई फ्रूट मिलता है, कोई वेजिटेबल मिलता है, ये भी थोड़ा चक्कर है, पर एक बार हम टमाटर को छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। एक प्रश्न नहीं, प्रश्न बाद, पहले एक चीज तो पूरा होने दो, बाद में प्रश्न राउंड आएगा। कॉम्प्लेक्स बातें हम पूछ लेते हैं पर सिंपल चीजें सब लोगों के दिमाग में फिर सेट नहीं हो। हमें अमुक परिस्थिति के उत्तर नहीं प्राप्त करना है, हमें पहले जनरल परिभाषाओं को समझना है, जिससे बड़ा विभाग क्लियर हो जाए कि फल विभाग और वनस्पति विभाग या वेजिटेबल विभाग। तो वेजिटेबल जो होते हैं उसे सबसे कॉमन वेजिटेबल जूस जो बनता है वो किसका है? लौकी। तो सबसे कॉमन है लौकी। दूसरे में आंवला है, आंवला को अगेन कोई फ्रूट बोलता है, कोई जूस बोलता है, वेजिटेबल बोलता है, थोड़ा सा फर्क है वहां पर ककड़ी है वो वेजिटेबल में आती है यहाँ पे, लौकी वो वेजिटेबल में आ गई, पालक है वो भी वेजिटेबल में आ गया। हालांकि पालक का जनरली जूस निकालने की परंपरा कम, उसको गर्म करके निकालने की ज्यादा परंपरा मुझे लगता है रहती है, क्योंकि पालक को ऐसे पीस के निकालने वाले शायद सिस्टम कम होगा। और बाकी पुदीना हो सकता है, और क्या होते हैं, एलोवेरा, गाजर और बीट रूट, जमीन कन, मतलब एक एक फिर तीसरी कैटेगरी आ गई जमीन कन। तो सामान्यतः वेजिटेबल का जूस सचित्त रहता है, तो उसको, और कोई भी चीज गर्म की गई वो अचित है, फिर वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या जमीन कन हो, वो परिभाषा पहले सूत्र में क्लियर हो गई। दूसरे में कोई भी फ्रूट जूस छाना हुआ है तो सामान्यतः अचित होता है, वेजिटेबल जूस छाना हुआ भी हो तो प्राय सचित रहता है, और जमीन कन तो सचित रहता ही है। अब फिर एक विकल्प आता है कि गर्म किया था तो बात अलग है, गर्म नहीं किया था, वो बोले डॉक्टर ने बोला ये लौकी का जूस फ्रेश पीना है
और बिना गर्म किए, बिना गर्म करने तत्व उसके जल जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसको लेना है हेल्थ के लिए, और उसके सचित का त्याग भी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि दो जूसों का सम्मिश्रण, यानी आटा, जैसे आप कई जूस होते हैं ना वो मिलके बनते हैं या मिलके भी लिए जाते हैं, उसमें एक फ्रूट और एक वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कोई कोई दो तत्वों का मिश्रण, दो या अधिक तत्वों का अगर सम्मिश्रण हो जाता है तो वो अचित्त हो जाता है। जो आपने बोला ना 10 मिनट बाद, या तो कुछ मिनट बाद तब वो अचित्त होता है जब मिश्रण हो। अकेला पड़ा रहे 10 दिन भी तो वो अचित्त नहीं माना जाता है। तो आज हमने, समय की अपनी एक सीमा है, आज हमने पहली बात देखी जानो जीव अजीव, हमें इतनी सी तत्व की। आज हमने समझा कि सामायिक जरूरी, पर सामायिक से पहले सम्यक्त्व जरूरी, और सम्यक्त्व का एक स्टेप है नौ तत्वों का बोध। और नौ तत्वों में पहले दो तत्वों के बोध को प्रायोगिक रूप से समझने की दिशा में हमने एक प्रयास किया। उसमें जीव अजीव सजीव का क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया। फिर भोजन आदि संदर्भ में सचित अचित का व्यवहार क्यों, और इन शब्दों से किसको हम क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने का हमने एक आज प्रारंभिक प्रयत्न जरूर किया। अनेक प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं जो उसके उत्तर आज शायद न दिए गए हों, वो आगे के समय काल में दिए जा सकेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सब लोग ओवरलोड हो जाए। पर मैं ये चाहता हूं कि आज जितनी चीजें आपने सुनी है, समझी है, आप उनको नोटिंग में लेकर, जो मुख्य बातें हैं, एक आध उदाहरण सारे होने की जरूरी नहीं है, प्रमुख बातें जो बताई गई वो आपके जीवन में नोटेड हो जानी चाहिए, और एक पन्ने के अंदर अंदर आज की इस चर्चा का सारांश को संभवतः नोट किया जा सकता है। तो ये प्रयास आप सभी के लिए करणीय है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये प्रवचन खाली प्रवचन ना हो, ये एक प्रशिक्षण के क्रम सा भी बने। और पूज्य प्रवर का पावन पादार्पण होने जा रहा है। आप में से कौन कौन है जो गुरु दर्शन करते हुए गुरुदेव और साधु साथियों को गोचरी आदि प्रदान करने का लाभ, उनसे सम्यक साधना आराधना में आगे बढ़ने का लाभ लेना चाहता है? ऐसा कौन कौन है? और गुरुदेव ये पूछ ले कृष्णा नगर वाले किसी श्रावक से कि नौ तत्व कहीं हुए, ओ तो मंठाई कुली। बोले गुरुदेव मैं तो रोज समय करूं, आए दिन प्रवचन बखान सुनो, इतना साल हो गया, इतनी तपस्या करी, और गुरुदेव बोले नौ तत्व कहीं, ओ तो मंठाई कुली। तो कहीं उसी क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना है, हम बोल्ड एंड ब्रेव होकर सामना कर